सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। भारत माता की। ये खाकी वर्दी वाले हैं और खाकी वर्दी वाले क्या कह रहे हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। जब इस देश में कानून का पालन करवाने वाले लोग, कानून की कस्में खाने वाले लोग, संविधान के दिखाए गए रास्ते पर चलने वाले लोगों की जब ऐसी भाषा शैली एक धर्म के खिलाफ नज़र आने लगे तो आप समझ जाइए कि इस देश में मुसलमानों का क्या और कितना है, कैसे और कितनी नज़र से उनको देखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इन साहब को, शर्मा जी को, ये जो शर्मा जी हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं, ये जो माइक लगाकर भाषणबाजी चल रही है इनको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि इन्होंने जब अपने पद पर शपथ लिया था ना, जिस पद पर ये हैं एसपी बने हैं, जो शपथ ग्रहण किया था ना, इनको शायद याद दिला दूँ, ये भूल गए हैं कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी की बोली, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं के जरिए कही जाती है, उनकी बोली बोल रहे हैं। आजकल हर किसी को नेता और अभिनेता बनने की बड़ी दरकार होती है, लाइमलाइट बटोरनी होती है, कैसे वायरल होना है इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा, जहाँ पर भाजपा विराजमान है, भाजपा की सरकार है, वहाँ पर एसपी सचिन शर्मा का पहले तो आप ये भाषण सुनिए, उसके बाद मैं संविधान की वो तमाम बातें याद दिलाऊंगी जो शपथ के दौरान ली जाती है, जो कस्में खाई जाती है। सुनिए इनका भाषण और जो मुसलमानों को लेकर कह रहे हैं वो तमाम बातें सुन लीजिए। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। सुना दोस्तों, 43 सेकंड का ये वीडियो है और ये 43 सेकंड के वीडियो में कह रहे हैं कि अब तक का समय उनका था। इनका कहने का मतलब है अब तक जो समय था वो उनका था, यानी कि मुसलमानों का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। भोजशाला मामले में धार के एसपी सचिन शर्मा का भाषण सुना जाने लायक है दोस्तों। एसपी के भाषण में कानून की नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भाजपा द्वारा की जाने वाली भाषा का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे डराया और धमकाया जा रहा है, माइक दिखा कर, ऐलान कर आप सभी सुन लीजिए। भोजशाला के तमाम आसपास के रहने वाले मुसलमानों ध्यान से सुन लीजिए। आज ये साहब क्या कह रहे हैं, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक धर्म को कैसे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस वीडियो को, ये जो लिखा हुआ बताया है मैंने, कई यूजर्स के जरिए शेयर किया गया है और भी कई बयान, आपको इनके बयान जो है उस पर कैसे कैसे रिएक्शंस आए हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन आप एक बार फिर से इनकी भाषा, इनकी तमाम चीज़ों को सुनिए और देखिए कि इस देश के खाकी वर्दी का क्या हाल है, कैसे कैसे खाकी वर्दी वालों का नाम जो है अक्सर पॉलिटिकल, जी हाँ, पॉलिटिकल एजेंडे से मैच खाता हुआ आरोप लगता रहता है कि कैसे वो किसी एक पार्टी से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं, इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं कि वो मुसलमानों को डराते धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, जो खाकी वर्दी पहनकर आसपास आपके नज़र आते हैं, जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन करने की कस्में खाते हैं,
ये जब ओथ लेते हैं ना, शपथ, तो इनका पहला जो है संविधान के प्रति निष्ठा होना चाहिए। जी हाँ, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। उसके बाद जो शपथ आता है, दूसरा लाइन, वो ये होता है कि अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को ईमानदारी से, निष्पक्षता और बिना किसी भय या पक्षपात के निभाने का संकल्प लिया जाएगा। यानी बिना भेदभाव के कर्तव्यों का पालन करने का ये कसम खाते हैं। अपराधियों पर सख्ती बरतने की बात करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, समाज से अपराध खत्म करने के लिए तत्पर रहने की शपथ जो है वो की जाती है। जनता की सेवा और सुरक्षा की भी कस्में खाई जाती है इनके ज़रिए। कमज़ोर, असहाय और पीड़ितों की मदद करने और जनता की सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म मानना ही इनका संकल्प है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार गूगल पर जाकर बस इतना लिख दीजिए कि खाकी वर्दी क्या शपथ लेते हैं, आपको सब दिख जाएगा कि क्या और किस तरीके की शपथ ली जाती है। लेकिन उसी शपथ का कैसे धड़ल्ले से, जी हाँ, कैसे धड़ल्ले से एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐलान हो रहा है। मुसलमानों सुन लो, अब तक उनका समय था, अब कानून का पालन करवाएंगे। ये है महाशय, जी हाँ, ये है महाशय सचिन शर्मा, धार भोजशाला के एसपी, और इनकी ज़ुबानी सुन सकते हैं कि ये किस लहजे में एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हुए वीडियो बनाते हैं, रील शूट करवाते हैं, और रील शूट करवा कर सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछते हैं। एक यूज़र ने लिखा कि मध्य प्रदेश के धार में पुलिस अधिकारी ने भारत माता की जय का नारा लगवाते हुए चेतावनी दी है। तुम्हारा समय गुरुवार को ख़त्म हो गया था। जिसको लड़ना है, जिससे हिम्मत है, वो प्रयास कर ले। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी कार्रवाई होगी। भारत माता की जय, और तमाम पुलिस वाले भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा। अब आप दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि क्या कहा जाए, एसपी साहब के बारे में क्या कहा जाए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी कानून की किताब, कौन से संविधान की प्रतियां इनको दिखाई जाए जहां पर ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके का भाषणबाजी दे रहे हैं, वो सही है या गलत। सही गलत का फैसला दोस्तों कानून करता है। लेकिन जब कानून के रखवाले ही ऐसे बयान देने लगे तो आप सोचिए कि कैसी घृणित मानसिकता होगी। एक यूज़र ने लिखा, ये एसपी साहब हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी, लेकिन इनकी करतूत किसी हिंदूवादी दक्षिणपंथी संगठन के पदाधिकारी जैसा है। इस देश की न्यायिक व्यवस्था क्या वेंटिलेटर पर है या कोमा में है? क्या उसे ये सांप्रदायिक घृणित मानसिकता के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? दिखाई नहीं देते कि इनकी भाषा और इनकी तमाम चीज़ें किस तरीके से मुसलमानों को लेकर नज़र आ रही है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल में भी ऑब्जर्वर बनाकर चुनाव आयोग के ज़रिए जिस योगी आदित्यनाथ के करीबी को भेजा गया था, पुलिस वाले को, उनका भी कुछ इसी तरीके का भाषण था। बहुत ही फिल्मी स्टाइल में वीडियो रीलबाजी बनाई, और वहाँ के जो टीएमसी के जो सीट से लड़ने वाले थे चुनाव, जहांगीर खान, उसको धमकी दी गई। उसके बाद धमकी जो है उनका वो देखने को मिला ही है कि वो अब उस सीट से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, बैकआउट कर गए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी तस्वीरें दोस्तों कई बार सामने आती है। लेकिन सवाल वही का वही रह जाता है कि आखिर इस देश में मुसलमानों के साथ कब तक ऐसे अन्याय अत्याचार होता रहेगा? कब तक उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा? कब तक उन पर जुल्म सितम ढाता रह जाएगा? क्योंकि आप जब पुलिस वाले खुलकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोचिए कि मुसलमानों को कहीं पर इंसाफ और न्याय की उम्मीद होगी कि वो किस कानून, किस कचहरी, किस अदालत में जाए और न्याय इंसाफ मांगे। जब रक्षक ही भक्षक बनने की कोशिश करने लग जाए तो क्या किया जाए? आज जैसी तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, ऐसी कई वीडियो है, अनगिनत वीडियो है जो बार बार दिखाती है मुसलमानों के प्रति मानसिकता कुंठा इनकी क्या रही है। खैर, एक और वीडियो है। इस वीडियो में देख सकते हैं मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी अपने तमाम मंत्रियों के साथ। फ़ोटो भी बना, वीडियो भी बना, लेकिन इस वीडियो में सबसे ख़ास बात यह है कि म्यूट वीडियो है।
मोदी जी सिर्फ मुंह हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके अगल बगल नेता उनको सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी पूरा एकदम विदेश से आने के बाद पूरा मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये म्यूटेड वीडियो क्यों पोस्ट करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता दोस्तों। लिख रहे हैं लोग म्यूटेड वीडियो, वो बोल रहे हैं, बाकी सब श्रद्धा से सुन रहे हैं, कोई सवाल नहीं, कोई दूसरा चेहरा नहीं, पूरा फोकस उन पर। ऑप्टिक्स साफ है, देश वही चला रहे हैं, सबसे समझदार वही है, बाकी सब ऑडियंस है। मोदी की राजनीति में 30% गवर्नेंस, 70% सिनेमेटोग्राफी है, बाकी PR और बैकग्राउंड क्लैपिंग आप देखते ही रहते हैं कि क्या और कैसी होती है। वैसे जाते जाते एक और रिपोर्ट बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में, जी हाँ, 64 हिंसक घटनाओं में जब चुनाव खत्म हुआ, भाजपा जीत गई और जीत के बाद जो हिंसात्मक वीडियो आई है, उस एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 42 में से, जी हाँ, 64 हिंसक घटनाओं में से 42 में बीजेपी के लोग शामिल थे। सोचिए, सोच सकते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी के कर्मकांड कैसे कैसे हैं। पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि चुनाव जीत गए हैं तो अब बदला नहीं बदलाव की बात करें, हिंसा का ये चक्र खत्म करें। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का कोई असर तो हुआ नहीं दोस्तों। उल्टा रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 4 मई से 7 मई तक सिर्फ 4 दिनों में 64 हिंसक घटनाएं हुई। स्वतंत्र संगठन ACLED यानी कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के अनुसार इनमें से 42 घटनाओं में बीजेपी से जुड़े लोगों का नाम शामिल है। ऐसा तब हुआ है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद हिंसात्मक घटनाएं, खबरें लगातार बंगाल से निकलकर सामने आती रही। बीजेपी ने लगातार अपील की कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील की, बदला नहीं बदलाव की बात करें। उन्होंने कहा था चुनाव जीत गए हैं तो अब बदला नहीं बदलाव की बात। लेकिन हिंसात्मक घटनाएं थमने की नाम नहीं लेती, नज़र नहीं आई और हर जगह पर हिंसा की वीडियो जो है देखने सुनने को सामने आई। अब उसमें कहा जा रहा है कि 42 मामले ऐसे हैं जिनमें भाजपा के लोगों का नाम शामिल है। संस्कार, सभ्यता का नींव रखने वाली पार्टी के लोगों का नाम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर आ चुका है। मोदी जी, आपकी मुसीबत भले ही आप तक आती नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मुसीबतों में आप और आपकी पार्टी का ज़रूर नाम आता है। अब जैसे कि बंगाल हिंसा में सोचिए कि आपके नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं का क्या क्या, बीजेपी के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनका नाम शामिल है। कोई एक्शन होगा? क्या होगा? कोर्ट कचहरी, FIR, जेल, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए, बड़ी मुसीबत में नाम आता है लेकिन फंसते नहीं हैं। ये हाल है इस देश में। नेताओं के बड़े पद पर बैठने के बाद ये सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।